प्यारी साध संगत जी, धन कृपाल जी, हम आदर्श परिवार जो कि दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज की वाणी है का अध्ययन कर रहे हैं। इस पे महाराज जी से एक सत्संगी ने सवाल किया, हजूर महाराज जी के कथनानुसार विवाह का संबंध धूमधाम में जुड़ता है, जिसके अंतर्गत उचित समय पर पति पत्नी का जोड़ा यहाँ बनता है। अब यदि उनमें से एक पति या पत्नी जवानी में मर जाए और दूसरा साथी दोबारा विवाह करना चाहे तो क्या वह विवाह विधुर-धाम में मान्य होगा? महाराज जी कहते हैं, दोनों महापुरुष परम संत हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज और संत कृपाल सिंह जी महाराज बार बार फरमाया करते थे कि विवाह का संबंध धुर से तय हुआ होता है। लड़की कहीं पैदा होती है, लड़का कहीं। समय आने पर धुर से बने संयोग के अंतर्गत दोनों की शादी हो जाती है। ये तो है सच्ची शादी, पक्की शादी। अब कई बहन भाई सत्संगी जन पूछते हैं कि हमारा जीवन साथी मर गया है, क्या हम दोबारा शादी कर सकते हैं? दोनों महापुरुष दूसरी शादी की आज्ञा नहीं देते थे। मैंने कई भाई बहनों को अपना जीवन साथी बिछड़ने के बाद महाराज जी से पुनर्विवाह की आज्ञा मांगते देखा है। वे हमेशा इनकार कर देते थे। इतिहास में कई उदाहरण मिलते हैं जहां संतों और गुरुओं ने एक से अधिक विवाह किए हैं। इस तथ्य को जब हुजूरे पुरनूर के सामने लाया गया तो उन्होंने कहा, मुझे मालूम है, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा, दुनियादार लोग किसी घटना का मात्र बाह्य रूप ही देखते हैं। वो यह नहीं देखते कि पुनर्विवाह के बाद दोनों पक्षों के बीच कोई दैहिक संबंध स्थापित हुआ अथवा नहीं। लोग ऐसे पुनर्विवाह की विशेष परिस्थिति को ध्यान में नहीं रखते जिसके कारण ऐसा विवाह हुआ। तो सिद्धांत रूप में संत एक ही विवाह के हक में हैं। उसमें अपवाद भी हो सकते हैं, लेकिन उसका निर्णय सतगुरु ही कर सकते हैं। उसी सत्संगी भाई ने फिर पूछा, युद्ध के समय में यदि कोई व्यक्ति वीरगति को प्राप्त हो और मरने वाले की पत्नी की आयु बहुत छोटी हो तो इस विशेष परिस्थिति में क्या पुनर्विवाह की अनुमति नहीं दी जाएगी? महाराज जी, ऐसी परिस्थिति में अन्य बातों से ज़्यादा सामाजिक और राजनीतिक आवश्यकताओं की बात आ जाती है। दूसरे विश्व युद्ध में जब पुरुषों की संख्या बहुत कम हो गई तो शासक वर्ग में युद्ध में सैनिकों की जरूरत को ध्यान के रखते हुए पुनर्विवाह को प्रोत्साहन दिया। कुछ देशों में धर्म ग्रंथों के गलत अर्थ किए गए और इस बात का जोरों से प्रचार किया गया कि देश में मर्दों की ज़रूरत है। उस विशेष परिस्थिति में एक आदमी को कई विवाह करने की छूट दे दी गई, लेकिन वो राजनीतिक समस्या है, अध्यात्म से उसका कोई लेना देना नहीं। एक बात जो सबको विशेष रूप से हर एक सत्संगी को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए वो ये है कि एक पत्नी के होते हुए भी दैहिक संबंध की एक मर्यादा निश्चित है। 1-2 बाल बच्चे होने के बाद पति पत्नी को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस आदर्श के होते हुए पुनर्विवाह का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने संकेत रूप में एक सूक्ष्म बात कही है। मुझे आशा है आप मेरा आशय समझ गए होंगे। वैवाहिक संबंधों में आखिर एक समय ऐसा आता है जब पति पत्नी में भाई बहन जैसे एक पवित्र रिश्ते की स्थापना होती है। यही एकमात्र तरीका है जिसके द्वारा दोनों जीवन साथी मिलकर संत मत के रास्ते पर अबोध गति से प्रगति कर सकते हैं और एक दूसरे को सहारा देते हुए प्रभु प्रियोतम में अभेद होने के नाते और अमर सुहाग पाने के परम लक्ष्य और ध्येय को प्राप्त कर सकते हैं। संत कृपाल सिंह जी महाराज अक्सर फरमाया करते थे कि जो प्रेम देह से शुरू होकर देह में ही खत्म हो जाता है वे प्रेम नहीं, हवस है। सच्चा प्रेम वही है जो देह से उभर कर आत्मा में जाग उठता है। तो दोनों महापुरुष जिनके चरण कमलों में बैठने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, सिद्धांत रूप में पुनर्विवाह की अनुमति नहीं देते थे।